वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल ए का यूजेज देखेंगे। आर्टिकल ए हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, लेकिन सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज नहीं होता है। ये भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है कि एन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले एन भी लगता है और दे भी लगता है। हम लोगों ने वो एन और द का एप्लीकेशन अपने वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आर्टिकल ए का यूज। तो देखिए, ए इज यूज्ड इफ नाउन बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जैसा कि हम लोगों ने एन के वीडियो में डिटेल में देखा है कि साउंड का मतलब क्या होता है और कहाँ हम लोग एन यूज करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसका क्या मतलब है, और ऐसे वर्ड्स नाउन्स, नाउन के पहले अगर वर्ब लगाओ, अगर एडजेक्टिव है और इससे भी पहले अगर मान लीजिए एडवर्ब है तो नाउन यहाँ आता है, सॉरी आर्टिकल यहाँ आता है। तो आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसका पहला लेटर किस साउंड से शुरू होता है। अगर मान लीजिए कि यह नहीं है तो इससे शुरू होगा, ये भी नहीं है तो नाउन का। जैसे हम लोगों ने अपने एन वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मान लीजिए है कि दिस इज एन इंटेलिजेंट या बॉय। अगर इंटेलिजेंट नहीं है, मान लीजिए केवल है दिस इज ए बॉय, दिस इज अ बॉय, तो देखिए यहाँ पे ये नाउन है बॉय, इसके पहले ये सिंगुलर काउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, और किस बॉय की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा। जब ए या एन लगेगा तो ये डिपेंड करेगा इस साउंड पे, इसके बाद जो नाउन आ रहा है बॉय, इसके साउंड पे। तो बॉय बी जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बॉय से पहले इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव भी है कि लड़का जो है यह एक लड़का है जो इंटेलिजेंट है, तो इसके पहले ए या एन लगना है, क्योंकि यह पार्टिकुलर लड़का नहीं है। बहुत सारे लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, उसमें से एक किया है। ऐसा नहीं है कि जब इस लड़के को बताया जा रहा है तो उस समय बोलने वाला या सुनने वाला दोनों समझ रहे हैं कि किस लड़के की बात कर रहे हैं, कि वो लड़का कौन है। तो यहाँ पर ये जनरल है तो ए या एन लगेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जब बॉय था तो वो साउंड कॉन्सोनेंट था तो ए लगा। अब यहाँ आ गया इंटेलिजेंट, तो आई जो होता है ई, वह भावेल साउंड है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसके पहले एन लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह हो गया एडजेक्टिव, इससे भी पहले एडजेक्टिव को भी और क्वालिफाई कर दीजिए कि कैसा इंटेलिजेंट है। तो मान लीजिए कि वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज, तो यहाँ अब ए लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद वेरी आ रहा है और जो वी है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इंटेलिजेंट बॉय। तो ऐसे केस में हम लोग समझ गए कि जो आर्टिकल ए होगा उसका पोजीशन कहाँ होगा और कब लगाएंगे। तो जैसे ए बॉय, ए काऊ,
ए वहाँ यूज होता है जहाँ सेंस ऑफ वन हो। जैसे ही कुड नॉट शो ए क्वाइन, वो एक क्वाइन नहीं दिखा पाया। तो हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक क्वाइन का मतलब यहाँ है कि जिसको हम दिखाने की बात कर रहे थे या जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक क्वाइन भी नहीं दिखाया। वावेल लेटर्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडवर्ब है जिसके पहले आप आर्टिकल लगा रहे हैं, वो शुरू तो हो रहा है वावेल लेटर से, वावेल लेटर से, लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, तो उसके पहले ए लगेगा। जैसे यहाँ देखिए, ए 1 रुपी क्वाइन इज इन सर्कुलेशन, 1 रुपये का जो सिक्का है वो सर्कुलेशन में है। अब ये 1 के पहले लग रहा है। अब 1 जब आप जानते हैं, लिखते हैं हिंदी में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मतलब ओ से लग रहा है, लेकिन इसके पहले जो साउंड आ रहा है वह व का आ रहा है, ओ का नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसके पहले ए लगता है, एन नहीं लगेगा। तो ऐसी गलती से बचना है। जैसे ए यूनिवर्सिटी या यूनिट, यूरोपियन, यूनिक, ये सब देखिए यू से शुरू हो रहा है या ई से शुरू हो रहा है। तो ई और यू हम लोग जानते हैं कि ये दोनों वावेल लेटर है, वावेल लेटर है, लेकिन इसके पहले एन नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कैसे आप लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखेंगे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ य आ रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन वाई का आ रहा है, यू का नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो वावेल लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन हैं कॉन्सोनेंट, इनके पहले ए लगता है। ये यूनिट्स एंड रेट्स को बताने के लिए भी लगता है। जैसे आप बोलते हैं कि ₹5 एक किलो, राइस इज ₹5 एक किलो, मतलब 1 किलो राइस का दाम 5 रुपया है। तो यहाँ n किलो नहीं बोलते हैं, हमेशा ए बोलते हैं, या दी किलो नहीं बोलेंगे, 1 किलो बोलेंगे। जैसे ₹5 ए मीटर, 1 मीटर का दाम 5 रुपीज़ है। ₹5 ए डजन, 1 दर्जन का दाम 5 रुपया है। तो ये जहाँ यूनिट्स और रेट बताते हैं, इसमें हम लोग ए यूज करते हैं, द नहीं यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, जहाँ एक्सक्लेमेटरी कोई भी चीज़ को इमोशनल तरीके से कि आप बताते हैं कि आप सरप्राइज्ड होते हैं कोई भी चीज़ को देख के, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे में ए यूज होता है, दी नहीं यूज होता है। जैसे सच ए लॉन्ग क्यू, अरे इतना बड़ा लाइन है, सच ए लॉन्ग क्यू, तो यहाँ ए लगेगा, न कि दी लगेगा। When two subject articles work as a single unit, two subjects या articles, two subjects और articles work as a single unit, बहुत समय ऐसा होता है कि आप उनको दो वर्ड होते हैं लेकिन वो दोनों मिलके ही एक बातें करते हैं। जैसे आप लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, कप एंड सॉसर, जो चाय पीते हैं कप में लेते हैं और उसको सॉसर में रखते हैं कप को, तो हमेशा देखेंगे कप और सॉसर एक साथ होता है। बात जब भी हम करते हैं कप एंड सॉसर, मतलब वो दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं। आप देखते होंगे कि बिकता, जब आप उसको खरीदते भी हैं तो एक साथ ही खरीदते हैं कप एंड सॉसर को। तो ऐसे सब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स जो दो अलग अलग होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सिंगल यूनिट की बात करते हैं, तो इनको हम लोग इनके पहले ए लगाते हैं, ए लगाते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी और नंबर, क्वांटिटी या नंबर बताते हैं, जैसे ए डजन, ए कपल, ए लॉट ऑफ,
ए 100, ये सब नंबर बताते हैं। आप जानते हैं 1 डजन का मतलब 12 हो गया। कपुल 2 को कहते हैं, लॉट ऑफ बहुत सारा है 100। तो ऐसे चीज़ों के पहले ए लगाते हैं। विथ नेम ऑफ अननोन पर्सन, जैसे हम कहते हैं ए मिस्टर एक्स इज वेटिंग फॉर यू, और अगर हम कहें कि मिस्टर एक्स इज वेटिंग फॉर यू, अब देखिए यहाँ ए नहीं लगाए और यहाँ ए लगा दिए, दोनों सेंटेंस ठीक है। जैसे आप कोई आता है घर में और उसने अपना कुछ नाम बताया कि मेरा नाम एक्स है, आप नहीं जानते हैं कि कौन है। जब आप जाएंगे, जिसको बुला रहा है, आप हमारे घर के सदस्य को बुला रहा है, हम उनसे जाके बोलेंगे कि आपको कोई महेश खोज रहा है या कोई मोहन खोज रहा है। तो कोई जो है उसका मतलब ये है कि वो जनरल है, कोई पार्टिकुलर नहीं है जिसके बारे में हम जानते हैं। कोई मोहन, कौन मोहन है वो नहीं जानते हैं। इसीलिए ऐसे नामों के पहले ए लगता है, और जैसे ही आप ए लगाते हैं तो जो भी इसको पढ़ेगा या सुनेगा वो समझ जाएगा कि आप उस मिस्टर एक्स को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मिस्टर एक्स इज वेटिंग फॉर यू, तो आप उनको जानते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। स्पेशल मील, मील मतलब भोजन, जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, मॉर्निंग नाश्ता होता है तो ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना है तो लंच, रात का है तो उसको डिनर हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। अब देखिए कोई हमें इनवाइट करता है तो हम क्या बोलते हैं कि आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, मेरे को डिनर में के लिए इनवाइट किया गया था। और अगर इसी को पहले ए लगा दिए, आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर, जब ए डिनर लगाते हैं तो मतलब होता है कि वह डिनर स्पेशल डिनर है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कोई डिनर जो नए एम्बेसडर को राजदूत के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें मेरे को भी इनवाइट किया गया। आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर। तो जब ये स्पेशल मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तब उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। कभी कभी प्रोपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। प्रोपर नाउन कहने का मतलब नाम है, जैसे गांधी प्रोपर नाउन है, जो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए अगर यूज होता है तो हम लोग इसको कॉमन नाउन हो गया, सॉरी प्रोपर नाउन है, गांधी जी के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं दिस मैन इज ए सेकेंड गांधी, तो सेकेंड गांधी तो यह कॉमन हो गया। भाई गांधी जी की तरह बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वहाँ गांधी नहीं है, वो गांधी जी का जो क्वालिटी है वैसे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए इस यूज होता है। तो दिस मैन इज ए सेकेंड गांधी। थैंक्स, गुड लक।